हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज स्टॉक एनालिसिस में काफ़ी सारे स्टॉक्स लेके आए हैं, मोर देन 10 स्टॉक्स। सो कीप योर मनी बैग रेडी। सम आर मल्टी बैगर स्टॉक्स दैट वी बिलीव which may give almost more than 100% plus returns, and some are intraday, some are mid term positional. So अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। थोड़ा वीडियो हमने लंबा भी हुआ है आज, क्योंकि मैंने सद्दाल भाई ने, हम दोनों ने अपनी अपनी रिसर्च करके आइडेंटिफाई किए हैं. So these are the stocks. So you will have to have a patience to go through all those things. So with that, we will do the analysis, and keep sharing the video, keep liking it, and provide us good feedback, and provide us a feedback. I will say good, bad, कुछ भी चलेगा. Thanks. चलिए. हेलो फ्रेंड्स। तो आज मतलब कल मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया स्टॉक का जो मेरा वॉच लिस्ट रहता है, तो मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। तो मेरा जो स्टॉक था बजाज फाइनेंस, नीचे का व्यू था 6946 तक का। तो बजाज फाइनेंस उसी जोन के आसपास आया था। और दूसरा था इन्फी, ये भी मेरा नीचे का व्यू था, ये 1434 के आसपास कमी व्यू था, ये भी इसी जोन के आसपास आया था। तो इसको ब्रेक करके नीचे जब आ रहा था तो अपडेट किया था 1408 के आसपास आ सकता है, लेकिन 1413 तक आया था। तो जो टेलीग्राम पे है उन लोगों को मेरा व्यू शेयर किया, जो नहीं है काइंडली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो व्यू रहता है मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा व्यू आपके व्यू के साथ मैच होता है तो आपका ट्रेड में कोई हेल्प होता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो कल के लिए मतलब 18 अप्रैल के लिए मेरे पास 6 स्टॉक है। तो उसमें से पहला जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इस जोन के नीचे वीक है, 258 के नीचे वीक है। एक यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, बाउंस किया था, फाइनली उसको ब्रेक करके नीचे आया। तो इसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 243 से लेके 240 तक। तो ये जोन अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, इस जोन से बाउंस कर सकता है। तो मेरा जो प्लान है, ये जो लेवल है आज का जो लो है, तो इसको जब ब्रेक करेगा तो मेरा एक शॉर्टकट लेने का प्लान है। दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस 1408 के नीचे वीक है, 1360 तक आ सकता है। तो मेरा जो प्लान है थोड़ा रिवर्स करेगा तो इस जोन के आसपास मतलब 1434 के आसपास शॉर्ट का प्लान है। अगर 1434 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 1474 तक जा सकता है। तो दोनों साइड व्यू है मेरा, ऊपर का नीचे का, जिस साइड प्ले होगा उसी हिसाब से मेरा प्लान है। तीसरा जो स्टॉक है ये है कोफरेज। कोफरेज इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, 2583 ये लेवल था। तो इसके नीचे कवरेज वीक है। अगर रिवर्सल मिल जाए 25283 के आसपास तो इस जोन के आसपास एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है छोटा एसएल के साथ, जिसका टारगेट बन सकता है 5025। और पोजिशनली इसका टारगेट 4756 तक आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज के लो के नीचे अगर सस्टेन होता है तो इसका जो टारगेट बनता है
1987 से लेके 1975। तो इस जोन के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस जोन के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये वाला जोन ब्रेक हुआ 1975 तो ये सीधा इस जोन के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये जोन क्या है देख लेते हैं, 1894। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस आज का जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मुथूट फाइनेंस के लिए, 1609। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो सीधा 1536 तक आ सकता है। और इस जोन से आसपास सपोर्ट लेता है तो 1700 के आसपास, ये वाला जो जोन है 1700 के आसपास, इस जोन के आसपास जा सकता है। और लास्ट स्टॉक जो है ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 225 के नीचे वीक है। 225 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 221 और 115 तक, सॉरी 200 नहीं, 125 के नीचे वीक है, 125 के नीचे 120 और 115 तक आ सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 114 तो 107 तक गिर सकता है। तो पीएनबी का जो पैटर्न है ये ऐसा चल रहा है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर जाएगा तो ऊपर से गिर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर मेरे व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये जो मेरा व्यू है ये कोई सजेशन सलाह नहीं है, आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो 6 स्टॉक था, अगर आपका व्यू सेम होता है, अगर हम लोगों के वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो रहा है, कृपया करके लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू। सो अभी हम लोग और थोड़े स्टॉक्स देखते हैं। सद्दाल भाई ने आपको थोड़े से स्टॉक्स दिए, अराउंड 5 स्टॉक्स उन्होंने दिए। मेरे पास आज अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 7 to 8 स्टॉक्स हैं। और एक आपको केस स्टडी भी बतानी है कि कभी-कभी प्राइस आपको दिखा दिए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट शुड वी इन्वेस्ट और शुडंट वी इन्वेस्ट, दैट आल्सो इज दैट, कहीं ट्रैप तो नहीं है। तो वो एक किस्सा भी मेरे पास आया था, तो आई विल ट्राई टू शो यू दैट आल्सो। सो टू स्टार्ट विथ हमारे पास इंग्लैंड है। आई होप मैं इसका इंगरसोल रैंड, चलिए इंगरसोल रैंड, मैं इसको डेली चार्ट पे देख रहा हूँ। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है मेरे को? सो डेली चार्ट पे एक अगर मैं ऐसे देखने जाऊँ तो ये ऑलमोस्ट लाइक कप जैसा भी कुछ दिख रहा है, कप पैटर्न जैसा कुछ सिचुएशन बन रही है। ओवरऑल ऊपर गया था, ये रिजेक्शन हुआ है। मैं देखता हूँ अगर ये भाई साहब अगर कल कैंडल पॉजिटिवली इसके ऊपर क्लोज होती है, डेली कैंडल अगर इसके ऊपर पॉजिटिवली पॉजिटिव क्रॉस होगी, कंसिडर इट मोर लाइक हैमर या फिर मारिबोजू कैंडल, तो मैं सोच सकता हूँ इसमें जाया जा सकता है। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, और कोई पैटर्न्स कहीं मिल रही है क्या, और कोई पैटर्न्स इसमें। मैं इंडिकेटर थोड़ा बंद करता हूँ। वीकली क्या सीन है? वीकली में भी तो काफ़ी मोमेंटम में हिट ये स्टॉक। ऑलमोस्ट ये वेव थ्री या एक्सटेंडेड वेव 5 के जैसा लग रहा है। सो ये भाई साहब तो लग रहा है और ऊपर थोड़ा बहुत और जा सकते हैं। तो इंगरसल रैंड एक है,
विच इज़ इन अ मोमेंटम, एंड दिस मोमेंटम इज़, अगर हम देखें यहाँ से इसका जो मोमेंटम आया था, दिस इज़ फ्रॉम December 20। तो December 20 ऑलमोस्ट इसने जो ये ब्रेकआउट दिया है 973, और अभी ये भाई साहब है 3881। तो अगर आपको 10-20% का गेन या 5 to 10% का गेन, मेरे को पता नहीं, बट यूजुअली काफ़ी ऊपर तो भाग चुका है, चांसेस है इसके थोड़े बहुत और रिकवर करने के। बट मैं 3881 का अगर है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है पॉजिटिवली, तो मैं सोच सकता हूँ विद 1 डे कैंडल 3534 के आजू बाजू विद स्टॉप लॉस के ये मेरा स्टॉप लॉस हो और थोड़ा ऊपर जा सकता है। सो विद दैट, दिस इज इंगरसल रैंड। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिल। ये भी अच्छा खासा भाग चुका है। इसको मैं ये भी भाई साहब काफ़ी बुलिश है, बहुत ही बुलिश है ये। और इसका मैं देखने जाऊँ तो ये 1 2, ये अगर मैं 3 है तो ये 4 है, 4 है तो ये 5 है। नहीं, काफ़ी बुलिश है, बहुत ही बुलिश है ये। सो इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 5 to 10% इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस हैज़ गॉन बियॉन्ड एक्सटेंडेड, काफ़ी बड़ी एक्सटेंशन हो चुकी है। चलिए, जोडियक, हाँ यहाँ पे कुछ मार्क भी किया हुआ है। जोडियक में क्या हो रहा है? जोडियक में डेली में ये सर्किट टू सर्किट लगा है, कभी ऊपर गया है कभी नीचे गया है। तो ये स्टॉक्स थोड़े केयरफुल रहना पड़ते हैं ऐसे स्टॉक्स में, कि जहाँ पे कंटिन्यूसली सर्किट भी लग रहा हो, मौका मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, या फिर ऐसे लास्ट। अगर यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम में अब थोड़ा सा इसके अंदर ये हो रहा है, तो देखते हैं कि, बट अगेन अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट टू सर्किट ब्रेक भी होता है, तो ऐसे ही ब्रेक को मौका नहीं देता है। तो फ्रॉम 438 से लेके 349 तक इसने मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस, मतलब 25% इसने खींच लिया था नीचे, सो मौका नहीं था। सो बी ऑलवेज केयरफुल ऐसे स्टॉक्स जब हम देखते हैं तो इसके अंदर। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है इसके अंदर मूवमेंट है अराउंड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 to 10% या 20% जितना मूवमेंट आना चाहिए। सो 450, 500, 582 के लेवल्स इसके अंदर निकल रहे हैं। सो दैट इज जोडियक। बट दिस 3 स्टॉक्स आर वेरी वेरी बुलिश, इंगरसल रैंड, ट्रेन एंड जोडियक। प्री कॉट चलते हैं। प्री कॉट में क्या लेवल्स निकल रहे हैं मेरे? प्रीकॉट में 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 4 के बाद अब ये 5 बन रहा है। तो अगर ये 5 बन रहा है तो 5 का जो लेवल आ रहा है वो अराउंड 620 के आजू बाजू। तो ये पोजिशनल स्टॉक में कह सकते हैं। अभी ये चल रहा है अराउंड 364। अगर इसको मुझे लेवल्स मार्क भी करने हो, मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको मैं वीकली में लेता हूँ, कि वीकली में अच्छी तरह से पता चलेगा कि भाई साहब कर क्या रहे हैं। So 2 and 3, और ये मैं 1, इसको मैं थोड़ा सा मार्क निकाल देता हूँ, मंथली में ले लेते हैं। तो ये 0 है, 1 काफ़ी ऊपर गया।
इसमें अगर ये वन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो इतना बड़ा बना है ये वन है, ये मंथली चार्ट है, सो बी केयरफुल। अगर ये वन है और वन का अगर हम लोग रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट इतना ही हुआ था कि नहीं, हाँ रिट्रेसमेंट भी है, एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट है, तो फिर अब इसका हम 3 भी देख लेते हैं। 507 तो इमीडिएट दिख रहा है, सो वेयर वी आर 364 मतलब ये पोजिशनली अगर हम देखने जा रहे हैं ये मंथली है, सो प्लीज़ बी ऑलवेज वॉचफुल। मंथली है तो मतलब ये पोजिशनल आप जा सकते हो 1-2 साल के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो इसके अंदर, या तो ये 3 यहाँ पे करेगा या फिर ये यहाँ पे करेगा। अगर इतना बड़ा वन इसकी रैली हुई है तो ये कहते हैं यूजुअली कि इतनी जब रैली होती है तो एक्सटेंशन भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग पलना छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर ये 507 पे भी आता है तो ये एटलीस्ट ये फिर से 400 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 इसके नीचे नहीं जा सकता है। सो एनीवे वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू एनीवे टू कम अराउंड 741। तो ये उसकी ओवरऑल पोजिशनल एनालिसिस हो गई। पोजिशनल एनालिसिस होने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं डेली में, और डेली में अगर हम देखें तो ये वेव 3 ऑलरेडी वेव 3 के हम स्ट्रक्चर में घुस चुके हैं, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो गैप अप भी हो रहा है। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी। 364 की इसकी एनालिसिस है। 364 अगर मैं 364 से 380 364 का 10% भी 36 रुपीज़ होता है, सो विच इज़ नथिंग बट अराउंड 36 इज 364 प्लस 30 394 389। अगर हम 10% भी देखें विद इन कपल ऑफ डेज तो दिस लुक्स वेरी पॉजिटिव कि यहाँ तक ये चांसेस है जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, फिर करेक्शन में आ सकता है। बट ऑन अ positional basis, I think for a couple of years, I think definitely this is a stock that need to be worked out. इसके हम लोग थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो ट्रेडिंग में प्रोवाइड करता है। कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स भी काफ़ी हैं। 85 करोड़ से 703 करोड़ आ चुका है इसके अंदर, दैट इज़ इन द लास्ट क्वार्टर दिसंबर में। अभी इसके मार्च के तो आए नहीं है, अभी आने वाले हैं। सो क्वार्टरली भी इसका ठीक ठाक चल रहा है। एमएससीडी भी काफ़ी इम्प्रूवड है, बहुत ही बुलिश है ऑन अ डेली साइकिल। वीकली में भी काफ़ी ठीक ठाक है। So yeah, there is a too much of bullishness is there, तो I will bet on this stock। एटलीस्ट मैं पोजिशनली तो डेफिनेटली इसके अंदर बेट करूँगा। तो मेरा लेवल जो रहेगा वो रहेगा, अगर ये 365 368 कहीं पे भी इसके ऊपर जाता है, आई विल से लाइक दिस कैन बी माय पोटेंशियल एंट्री। मैं लगा देता हूँ इस पे अलर्ट, pre-cut crossing once per bar close। सो ये हो गया, दिस इज अ pre-cut। डिविडेंड तो देती नहीं कंपनी। ओवरऑल 7 वीक 28 एक साल में इन्होंने 95% रिटर्न दिया है। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग बाय है। क्या करती क्या है, मैंने यार्न एंड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इट ऑफर्स आइटम्स जस्ट कॉटन बट कॉटन में। चलो ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, so this is about Precot I am bullish and positional I am believing it's a positional stock with a multi bagger series around 700 के आजू बाजू। अभी 350 चल रहा है, तो expecting this अगर ये 700 टच करता है then it is a fantastic stock and होपफुली इसके हर मंथ के कितना ये रिटर्न दे रहा है, 18% के आजू बाजू। सो अगर ये वेव 3 है सही में तो चांसेस, अगर ये मंथली अगर हम देखने जाए मंथली रिटर्न 18% कंटिन्यूसली ये
अबाउ 5% की रिटर्न दे रहा है ऑन ऑन मंथ बेसिस। एक दो सिर्फ इसमें 1, 2 एंड 3, ओवरऑल इसके अंदर 11%, 15% कंबाइंड एंड 22%। 22% का नेगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव ही है। तो 18, 17, 35, 35 एंड 40, 35 and 5, 43, 43 and 51, 51 and 53, 63, 63 और 66, 66 and 76, 75% रिटर्न आया है, माइनस हम लोग जो इतना नेगेटिव आया था थोड़ा बहुत। सो ओवरऑल स्टिल इट इज मोर देन 50% रिटर्न इसने अराउंड कितने पीरियड में दिया है? 9 महीने में इसने 50% के आजू बाजू इसने रिटर्न दिया है, अगर हम देखने जाए तो। अगर ऊपर नीचे करके, बट ओवरऑल अगर कंसिस्टेंटली इसमें रेट मेंटेन रहे होंगे तो दिस इज अ गुड स्टॉक। ओके, सो दिस इज Precord, दिस इज समथिंग आई विल लाइक इट। RSS सॉफ्टवेयर, ये भाई साहब तो एकदम मंथली में तो कप जैसा ही बना रहे हैं, कभी भी ये अगर एक बार तो यहाँ पे अगर गए तो टच कर दें। वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है। वीकली में भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। गैप अप, लुक्स लाइक वेव 3, सर्किट पे सर्किट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर्किट्स में, आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इतना सर्किट वाले स्टॉक्स। वीकली में तो ठीक ठाक है, वीकली में रिटर्न दे रहा है 1, 2, 3, 4। अगर मिल गया थोड़ी बहुत एंट्री कर सकते हैं। 286 डेली में मैं जाके चेक करता हूँ, डेली में ये कहाँ पे है? फ्राइडे 12 अप्रैल, 15 अप्रैल। लेट्स वीकली में प्लान करते हैं। 286 है, चलिए हम इसको बताते हैं कि अगर ये स्टॉक 290 पे जाता है तो भाई अलर्ट करना। कंपनी के फंडामेंटल्स तो ओके हैं, पॉजिटिव है। इसके पहले काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन दिसंबर 22 ऑनवर्ड्स इसके रिटर्न्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। लास्ट दिसंबर में 345 करोड़ की इसकी थी। सो 345% का 83 मिलियन का इसका प्री टैक्स इनकम का रेवेन्यू था। सो दिस इज 286। कहाँ तक हम इसको देख सकते हैं? मेरा देखने का नज़रिया, इसको अगर ये ब्रेकआउट करेगा, बेसिकली इसने बेस तो बना दिया है, ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे ये जो था 242 इसने ब्रेक दे दिया है, ब्रेकआउट। सो एक्सपेक्ट दिस टू एटलीस्ट 654। अगर ये होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मोर और लेस एक कप पैटर्न बनेगा इसे, क्योंकि ये जितना तगड़ा डाउनफॉल आया था उतना ही ये फास्ट ये कंसोलिडेट हुआ है पूरा, और अब इसके अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी। फिर MACD भी देखें तो काफ़ी मोमेंटम आ रहा है धीरे धीरे मंथली में। वीकली में देखेंगे तो काफ़ी मोमेंटम आ चुका है इसमें, तो दैट ऑल्सो इज देयर, मोमेंटम इज देयर कमिंग अप। सो गुड टाइम टू इन्वेस्ट। वी माइट हैव मिस्ड आउट द रैली ओवर ईयर, बट वो कभी पता भी नहीं चलती है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू इन्वेस्ट। देखते हैं अगर मिलता है तो। सो दैट वाज RSS सॉफ्टवेयर। करती क्या है कंपनी है? स्ट्रॉन्ग बाय तो नहीं है। सो टिपिकल IT कंपनी है कुछ। कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ओके, चलिए। सो RSS सॉफ्टवेयर और टेक क्या कह रहा है? आर्टेक के फाइनेंशियल्स नहीं है ये भाई साहब भी। इसके अंदर काफ़ी बाइंग यहाँ पे आई थी तो काफ़ी है। ये भी मेरे को कहीं ना कहीं ये कप एंड हैंडल ये सब दिख रहा है यहाँ पे। ये भाई साहब है, कहाँ पे है? यहाँ पे ही है, हाँ लगा मुझे यहीं पे आएगा। सो ओवरऑल 196 का स्टॉक है। माय पोजिशनल प्ले अराउंड विल बी अराउंड 198 to 200। यहाँ पे 197 का, ये मैं इसको मेरी एंट्री जोन भी कह सकता हूँ। अलर्ट लगा देता हूँ, ये भी मेरा पोजिशनल ही रहेगा, पोजिशनल फॉर 1 मंथ।
मेरा बहुत सिंपल रहता है. अगर 1 मंथ में एनी स्टॉक दैट इज गिविंग मी रिटर्न बियॉन्ड 5% to 10%, then I expect that is a good stock, and then I close it out. That's more from a short term perspective. And again, multi-bagger के हिसाब से देखने जाए, then usually I do a lot of research on that. So ये weekly में मैं कहाँ पे हूँ एनालिसिस, इसको थोड़ा सा मैं इंडिकेटर को बंद करता हूँ. इंडिकेटर्स अगर ये है वीकली, ओके, ये नया स्टॉक ही है. नया स्टॉक होगा तो इसका इतना कुछ खास रहेगा नहीं इसके अंदर, कि डेटा नहीं होता है इसके अंदर. इलियट वेव बनाना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा. चलिए एनीवेज, सो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 4 तो हमेशा इसकी, ये 1 को इसने ब्रेक किया है, अब भी जस्ट ब्रेक हुआ है. सो एक लास्ट, एक बार ये गया था, रिजेक्शन हुआ है, वापस ये ऊपर गया है, ब्रेकआउट दिया है, अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ये. So with that, if I consider this as a wave 3, then 1 and 2, 221 के आजू बाजू मेरे को इसका लेवल्स दिख रहे हैं, 221 के. So this can be my primary target. This can be my, or beyond this zone, anything which comes across will be my secondary target. So this is target 1, this is target 2. बट अगेन फिर भी ये 4 आएगा, 4 के बाद ये 5 जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ही रख देता हूँ, 4 को मैं यहीं पे, करेक्ट है ये तो. So yeah, around 281. What price we are right now? We are at around 199, 100, 208, 280 के आजू बाजू जा सकता है. चलिए, that's a good amount. और टेक की एंट्री लगा दी है हमने. सो डेली में चलते हैं. वीकली आ गया, डेली आ गया. चलिए, तो 196 से वेव 3 से wave 3, and then wave 5 is 280. So almost around 90 to 100 rupees of this thing. So what we are seeing around 180 ka 100, but that's a decent gain. चलिए, तो इसको hopefully this also gives a good solution. Market देखते कहाँ जाती है. Then I have global Vectra again. ये है जिस तरह से ये लास्ट 3 दिनों में इसने सर्किट पे सर्किट मारा है, कुछ तो डेफिनेटली इसमें हो रहा होगा. इसकी हम एनालिसिस देखते हैं. काफ़ी कंपनी के ग्रोथ भी अच्छा है, एम से काफ़ी इसमें मोमेंटम भी है. एंड वीकली में, डेली में इसमें लेता हूँ. डेली में इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं सारे इंडिकेटर्स, देखते हैं कि वेव एनालिसिस क्या कहता है. अगर वेव एनालिसिस वेव 3 ऐसा कुछ कहता है. चलिए, मंथली में तो ये पैटर्न अच्छी है इसकी. मैं कहूँगा ये मेरी फेवरेट पैटर्न है. हम मेरे ख्याल से कब पैटर्न इसको ब्रेकआउट कर देगा ये, तो 175, तो ये डायरेक्टली इसको ही क्रॉस कर जाएगा. अगर ये इसको क्रॉस करता है, सो वेयर वी आर, इतना सारा डाउनफॉल के बाद. चलिए, इसको फटाफट हम मार्क कर देते हैं. अगर मैं इसको 1 कहता तो 2 कहता तो 3 नीचे आ गया, तो ये काम नहीं आएगा. अगर इसको मैं 1 कहता, इसको 2 कहता, तो यहाँ से ये 3 हो गया था, लेकिन ये 4 इतना नीचे नहीं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5. अब थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है.
223 का लेवल एक निकल रहा है एंड लेवल जो दूसरा निकल रहा है वो है 2344। सो एक ये है, but overall 343. So where we are right now 175, 170, 175. So almost double ही हो रहा है पैसा इसमें। ग्लोबल वेक्ट्रा मल्टी बैगर स्टॉक लग रहा है। दिस कंपनी इज व्हाट दे आर डूइंग, हेलीकॉप्टर्स। न्यूज भी है, आप अपना फंडामेंटल रिसर्च प्लीज करिएगा। कंपनी हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड, स्ट्रॉन्ग बाय में है। ग्लोबल वेक्ट्रा एंगेजेस इन 5 हेलीकॉप्टर सर्विसेज, include 5 engineering safety quality. It offers oil and gas aviation services, helicopter व्यवसाय। ठीक है, गुड वन। वैसे इलेक्शन सीजन है तो डेफिनेटली इनकी काफ़ी बुकिंग्स चल रही होगी, तो नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए तो इनकी काफ़ी है। तो पैटर्न्स के हिसाब से दिस लुक्स गुड। मैं इसको डेली में यहाँ पे ऑलरेडी ये भाई साहब जा रहे हैं 175 के आजू बाजू डाल देते हैं इसको, 180 के ऊपर भी डाल देते हैं। अगर कल खुलता है, परसेंटेज कितनी सर्किट लगती है इसमें, 5% की सर्किट है, मतलब 7 पॉइंट मतलब 105% की सर्किट है, तो 175 का 5% देखना पड़ेगा कितना आता है। सो चलिए ठीक है, इसमें डालते हैं अलर्ट। मेरा खत्म हो गया अलर्ट्स, चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही याद रखेंगे। हमारा ये अप्रैल का है। आरएचएल कहाँ पे है भाई साहब, कहाँ पे हो आप? ये वन यहाँ पे हमने मार्क किया है 2, थ्री का ये 4 एग्जैक्ट हुआ है। तो ये भाई साहब आ गए हैं वेव 5 में। हाँ, थोड़ा सा इसको देखते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छा है क्वार्टर में। ये मोमेंटम तो नहीं है इसके अंदर, डाइवर्जेंस, प्राइस नीचे है जिस तरह से, लेकिन ये फॉल आया है उसके हिसाब से अगर ये 4 है तो 4 के अंदर ये 1 करेगा, ये 2 करेगा और फिर भागेगा। पार्शियल क्वांटिटी में मेरे हिसाब से अगर मुझे करना हो तो 162 है, तो 164 165 पे एक फर्स्ट एंट्री हो सकती है। और दूसरी एंट्री मेरे ख्याल से इसमें समवेयर अराउंड, अगर ये 1 तो ये 2 करने के लिए और थोड़ा नीचे आना चाहिए, कोई बात नहीं। समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर फिर से एक बार आ गया, ये जो गैप अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर फेयर वैल्यू गैप है इसको बंद करते हैं। ये और ये के बीच, कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको फिल करने आ सकता है, तो फिल करने आएगा दैट ऑल्सो बिकम्स अ 2। सो यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। सो 148 के आजू बाजू मिल जाए तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड। तो पोजिशनल क्या है, पोजीशन हम बनाते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद 5, तो 5 तो एटलीस्ट यहाँ तक जा ही सकता है। टू 23 तो भी ऑलरेडी 3 कर चुका था, तो चांसेस है कि ये भाई सब 278 तक जा सकते हैं। तो 278 कैन बी दी टारगेट, और बिटवीन 223 टू 278 मैं 278 लेकर चल रहा हूँ। प्राइस 160 है, 160 का 278 280, हाँ ठीक है, गुड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ, मेरे ख्याल से ये 1 साल के अंदर ही दे सकता है।
बिकॉज VO5 विल बी इम्पल्सिव को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये 1 और 2 अगर कंप्लीट कर देता है तो VO5 का 3 इटसेल्फ विल बी वेरी फास्ट। सो होपफुली 2-3 महीने के अंदर ही ये रिजल्ट देना चाहिए। सो दैट इज अबाउट रोबस्ट हॉटल्स। एंड कमिंग टू मैग्नम, अब ये स्टॉक लिस्ट में तो आया, मोमेंटम में भी है, मोमेंटम दे भी सकता है ये, लेकिन ये स्टॉक मोमेंटम देने के बाद भी, ये मेरे को इंडिकेटर मेरा आ गया, ये इंडिकेटर मेरे को दिया है इसने एंट्री, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये 54-55 के ऊपर जाएगा, फिर जा सकता है यहाँ तक 57 तक जा सकता है, या फिर अगर इसको फिर से और कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा जा सकता है, बट इसके रिटर्न्स नेगेटिव हैं, कंपनी के रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। मैग्नम वेंचर्स करती क्या है कंपनी, क्विकली देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। रिटर्न्स 1 ईयर में 96%, वाओ, 1 मंथ में 13% है। एंगेजेस इन मैन्युअल राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर एंड डुप्लेक्स बोर्ड्स, पेपर डिवीजन, होटल डिवीजन, ये सब है, कहाँ पे बेस्ड आउट है। गाजियाबाद, इंडिया। अच्छा, सो ये कंपनी के रिटर्न्स नेगेटिव है, सो आई विल नॉट डू इन्वेस्टमेंट इन दिस, इवन दो इट विल बी अ मोमेंटम स्टॉक। अगर करना भी है तो एक 2-3% के लिए ऐसा कुछ कहते हैं तो देख सकते हैं, बट नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। सो ये यूजुअली मैं इस तरह से अपने एनालिसिस चेक करता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, अगर कंपनी खुद कमाएगी तो हमें कुछ देगी, अगर खुद ही नेगेटिव में तो थोड़ा डाउट रहता है हमें क्या देगी वो। सो विद दैट, दिस इज द स्टॉक एनालिसिस ऑफ दिस वीक। अगर कुछ कल मेरे को मिलेगा देन आई विल अगेन शेयर माय लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। चलिए।